जय बापू, जय भीम, जय संविधान। तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। 15वें उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री आरएसएस नमस्कार। बीजेपी सीपी राधाकृष्णन जी भी के हॉल से बाहर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी एनडीए के उम्मीदवार दो तस्वीरें खास तौर पर जिनकी ने चर्चा रहेगी, वो एक तस्वीर भारतीय संविधान की शपथ ली। स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनका लिबास भी आप पीडीए उन्होंने शपथ ली AISSJ और दूसरे के जगदीप कोऑर्डिनेटर पूर्व उपराष्ट्रपति, उनका भी समारोह हिमाचल में आना, प्रदेश ये भी सबके लिए जरूर चर्चा का विषय और रहेगा। मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा कतार में देख रही हूँ कि धनखड़ जी किससे बात कर रहे हैं, क्या बातचीत कर भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के महामंत्री ने इस शपथ समारोह की मुबारकबाद पीयूष गोयल जी से उन्होंने अपने हाथ मिलाया और फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। एक छोटी सी जानकारी में और साझा करनी थी नेता हमारे साथियों को, तो ये जानकारी है ही। अब तक हमारे 3 देश में साल 15 उपराष्ट्रपति का रहे हैं, उनमें से 3 अभियान चलाने वाले देवेंद्र, डॉक्टर सर्वपल्ली मोदी जी राधाकृष्णन महान को और फिर रामास्वामी वेंकटरमण और मुबारकबाद दी राधाकृष्णन के तौर पर हम देख रहे हैं कि आपने अपनी कसम, आरएसएस की कसम 1925 और अपनी लोकसभा अध्यक्ष अपना ऐलान कोशिश ये थी कि उपराष्ट्रपति के चयन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में तो उसको साउथ से लेकर आया 15 अगस्त को दिया बयान जो कि जिसे टिक मार्क जिसे कहते हैं ना की कि जीत हुई। ढांचे में वो फिट बैठ रहे थे। बीजेपी का इसके लिए मैं एनडीए जो चीजें सोच रही थी उस आपको अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन जो व्यक्ति 17 साल की उम्र में जिसको बना हो 2019 में चाहे जेडीयू हो या आपके कट्टरपंथियों, के नाम पे सहमत हो गए। गोडसेवादियों, सीपी राधाकृष्णन की अपनी जो कार्यशैली है, चाहे सांसद थे तब, उसके बाद गवर्नर गुस्ताखे रसूलों, से नेताओं के साथ उनका इंटरेक्शन वहाबियों, वो निश्चित तौर पे उग्रवादियों काम कर गया कि उनके नाम और पर बहुत अलगाववादियों ने इन दलों ने अपना रद्द करवाया बताया ये ज्यादा और मुझे कोई भी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन 7 बार तमिलनाडु जाए घर में घुस करके वो उसकी चिंता जरूर करते थे। उन देखिए, आप तस्वीरें बार बार धनखड़ साहब की आपकी स्क्रीन पर चलेंगी, क्योंकि ये कहाँ थे 21 जुलाई के बाद, इस्तीफा देने के बाद से ये विपक्ष यानी फाशा औरतों चिंता थी, बार बार प्रश्न पूछा जाता था वो कहाँ चले और गए, किसी को दिख जिनको रामायण के मुताबिक स्वरूप न खाएं कहा जाए, धनखड़ जी और राहुल गांधी, अगर कोई व्यक्ति या जिनके कार्यक्रम में आने से तो वो धनखड़ साहब मर्दों को जानते थे, इस बात को जानते ही होंगे महाभारत के मुताबिक कीचक बताया जाए, उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट और ना आना एक और विवाद को जन्म दिया जिनको ऐसे समारोह में जहां पर महापंडित पूर्व उपराष्ट्रपति आए वो क्यों नहीं आए। रावण के बड़े सहज भी दिखाई दे रहे हैं, तकब्बर चेहरे पर उनकी जो ट्रेडमार्क मुस्कान है वो भी दिखाई दे रही है, पर नारी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी आज यहाँ तक कि अपनी भतीजी विवेकचंद की लड़की उनकी औरत के साथ भी कि राहुल गांधी जो है उनका यहाँ ना आना ये दर्शाता है अपना संबंध बनाना और संविधान की बात तो करते बहुत सी औरतों को इसी काम के लिए तो मैंने पहले भी चुराना, पॉलिटिशियन का आज भी मैं यही कहूँगा, धमकाना और अपने वश में कराना। सबसे ज्यादा एम्बेरसमेंट उन्हीं की, बिल्कुल। अगर वो सब कुछ अलग रखकर एक ऐसे फंक्शन में जो कि उसी अपनी पेटिशन की भारतीय संविधान, कुरान, नबी की जुबान, जो संवैधानिक आपने वेद, पुराण, नियम है, गीता ग्रंथ अगर आप के ज्ञान से नहीं मानते हैं, उन सब सभी भारतवासियों को मुबारकबाद देता हूँ करना चाहते हैं कि मैं नियमों को नहीं मानता, अपने 10वें रिमाइंडर, लेकिन उसका क्या कोई फायदा राजनीति में, भारतीय राजनीति अपनी पेटिशन 2011/01/2019 के बारे में, और जनता भी ये नहीं मानती है कि वो एक भारत को एक सशक्त नेतृत्व दे सकते हैं। बीजेपी
जितना सरकार समय उन्होंने को, राजनीति में बिताया है, जितनी कोशिशें उन्होंने राजनीति में की जिन्होंने वो चीजें 3 बेईमान पी के जरिए से लेकिन अभी भी उनको मेरी उम्मीद है कि इसी रास्ते चल के पेटिशन को रद्दी की टोकरी में फेंकवाया। ये चर्चा होगी। धनखड़ साहब पर कुछ कहना है? अगर मोदी जी महान साफ है कि धनखड़ जी ने ये समझते हैं सिस्टम की प्रतिभा कि जो हमारा यकीन था मानते हुए कि आप वहाँ पर प्रधान आए हैं, और राहुल जी ने बिल्कुल सही बाकी कहा कि सब सबसे ज्यादा लोग एम्बैरेसमेंट उनकी चाहे थी। अगर हिंदू वो हैं, नहीं मुसलमान आते हैं, तो एक सिख, तरह ईसाई से हैं, हम लोग समझ भी सब जाते आपको कि वो क्यों नहीं आए। प्रधानमंत्री बेशक मान करके कंट्रोवर्सी 3 होती साल के और लिए एम्बैरेसमेंट भी आपके होती साथ कहीं जुड़े, ना कहीं पूरे सिस्टम और की और आपने इस सरकार जो की, 15 लेकिन उन्होंने सरकार की अगस्त को मर्यादा रखी। वहाँ गए और बिल्कुल ऐसा कोई गौरसेवादियों, सजेस्ट नहीं किया, अलगाववादियों इंडिकेशन नहीं दी कि वो को उनके बीच में एक कोई तनाव है या कोई राष्ट्रीय इशू है या टेंशन है। उन्होंने इस्तीफा दिया राष्ट्रभक्त और एक सिस्टम के तहत होने का नया तगमा वाइस लगाया प्रेसिडेंट चुना गया और हमारे वाइस प्रेसिडेंट को एंडोर्स भी किया अपनी उन्होंने। नफरत तो का मुझे लगता है पैगाम कि ये आज का सबसे गांधी बड़ा गोत्र मैसेज गाय, जो इसमें है कि नेहरू एनडीए गांधी बेशक खानदान और मुसलमान इनके को बीच में भी कई सारे गालियां दे करके विवाद हो सकते हैं, आपने लेकिन जब सिस्टम की अपने बात आती है एनडीए आदमियों के को सभी 80-20 करा सभी करके पार्टियां सत्ता में बराबर पहुंचाया। से सिस्टम को फॉलो कर मैं रही है, अपने बराबर पीडीए के से लोकतंत्र में अपना विश्वास दिखा रही समर्थकों है। और मुझे लगता और है कि सभी यही स्टेटों सबसे के बड़ी मजबूती, अध्यक्षों भारत की मजबूती का को कारण यही है कि वो बधाई देता हूँ मैं कई कि बार जब सोच रही थी संविधान को कि बदलने के लिए अगर 2024 प्राइम मिनिस्टर जब मनमोहन में सिंह जी थे और मान लीजिए उस वक्त एनडीए के 400 लोग नहीं पार आते, का नारा opposition लगाया, नहीं आती, तो कैसा लगता। तो लेकिन जिस तरह हमारी से राहुल इस गांधी मेहनत ने बार बार, ये पहली बार भारतीय नहीं हुआ, संविधान ने 15 अगस्त हो और या हमारे कोई और ईमान बड़ा ने इवेंट हो, ओकेजन हो, जो भारत का या इन्हें सरकार का इशू नहीं है, 250 से ये नीचे लाया। भारत के ओकेजन्स होते हैं। आज की जीत 15 अगस्त भी संविधान की जीत है, लेगेसी याद रखनी चाहिए थी, तब क्यों भी नहीं गए। कि तो मुझे एक लगता है निष्पक्ष कहीं ना कहीं राहुल गांधी पार्टी बार-बार विहीन यही एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि व्यक्ति वो सीरियस जो नहीं है सिस्टम को कोर्ट लेकर। का और धनखड़ जज जी ने था आज ये प्रूव कर आदरणीय, दिया कि एनडीए और खासकर उसने बीजेपी 40% जो है वो मर्यादा वोट लेकर के जो भी सिस्टम की है अभी उसको भी बरकरार करके हमारे अभी दिए तो सबसे बड़ा 2024 के बिहार इलेक्शन फार्मूले की को तरफ दोहराया, आते हैं। जो यहाँ जो आज हमने तस्वीर देखी, 40 जो बराबर एनडीए की हमने 40 ताकत देखी, जमा 20 था। इसका बिहार के चुनाव में क्या कोई अगर रिफ्लेक्शन जाएगा दिल्ली में? ये 40 जमा 40 करके भारतीय संविधान को मानने वालों ने दिखाया, तो अगर उनको जो 20% जहां हमारे फार्मूले के मुताबिक वो तो असर होगा ही होगा। और 2024 में निश्चित तौर पे हमारे एनडीए साथ के लिहाज आया से था, अगर देखें तो वो इस नैरेटिव वही को वीटो फिर से पावर आगे बढ़ाएगी कि अगर राहुल गांधी तो किसी भी चीज इनको की यकीन नहीं है, जो कि बार बार कहा जाता है कि CD कोर्ट का फैसला अगर आपके मन में लायक आया तो ठीक है, CBI मन लायक नहीं आया तो खराब है। चुनाव में EVM मन के हिसाब से अगर किसी EC राज्य में जीत हो गई तो ठीक है, के फिर हार हो गई तो खराब है। लोकसभा चुनाव में भ्रष्ट जिन जिन सीटों पे आप जीत गए, अधिकारी close margin से और जीते, कर्मचारियों close margin की अगर आप बात करें तो के एनडीए और कारण यूपीए ऑलमोस्ट सिमिलर कुछ सीटें हैं। यहाँ पे close जो margin से जीत लोग हुई है, थे, तो उसके आपके लिए ठीक है, दूसरा वो खराब है। सांसद जो राष्ट्रपति के थे चुनाव में वो ऐसी स्थिति आप वोट कर रहे हैं, नहीं उसी दे तरह की पाए, बात कर रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बना रहे हैं। और तो ये सारी चीजें जो as a इन्होंने political person है, राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया लेकर जाएंगे ही जाएंगे। गठबंधन वो को तर्क जनता के भीतर बैठता है। कमजोर जैसे बताने कैसे के वो समझा लिए सकते हैं कि आज आपको गुजरात में इसका पार्टी किसी हल्ला के लिए जाना मचाया है। अभी प्रोग्राम जब कि 10:12 पे खत्म हो गया है, और ऐसा नहीं है यहाँ कि जल्दी खत्म हो गया, इतना ही समय लगना था। तो इसके बाद आप आराम से पक्षपात गुजरात हुआ, जा सकते थे। गुजरात की जो बिल्कुल मीटिंग थी वो पक्षपात सेकंड नहीं हाफ में थी, और उस हमारे हिसाब से हम फार्मूले के सरकार मुताबिक के लोगों से जब हमने बात की, संविधान की तो जीत उनका हुई, कहना था ये तो प्रोग्राम ये और राष्ट्रपति भवन का है, ये हम सरकार का मोदी जी राष्ट्रपति भवन महान का को प्रोग्राम, मतलब सरकार के हेड जो अपनी आपके पेटिशन जो का है रिमाइंडर राष्ट्रपति उनका प्रोग्राम है, दिखा करके उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर फिर पे यही राहुल गांधी बताएंगे ना आए, इसका अंदेशा नहीं था। कि वो हम उम्मीद कर रहे थे यार कि संविधान गुजरात को में अगर बचाने आपकी के मीटिंग है, लिए पॉलिटिकल मीटिंग, और अपनी same day आपकी गर्दनें है, तो भी उसमें आप कटाएंगे। सेकंड हाफ में आसानी से जा सकते थे। मीटिंग अभी चली है, मैं चाहूँगा 10:12 कि प्रोग्राम खत्म आप हुआ, आधे घंटे के अंदर राहुल गांधी फ्लाई जिन्होंने करते हुए गुजरात पहुंच प्रधानमंत्री जाते, उसी हिसाब से वो जाएंगे भी। के लेकिन ज्ञापन को, बिल्कुल गृह मंत्री के ज्ञापन को, गवर्नर के ज्ञापन को, जहाँ पर देश के उपराष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री के ज्ञापन को, चल के यहाँ पे आए हुए हैं, जिलाधीश के ज्ञापन को राज्यपाल को बुलाया गया था, उपराज्यपाल को बुलाया गया था, वो लोग आए भी हैं, झुठलाया, लेकिन सिर्फ राहुल और गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने मुझे हाजिरी दिखाई। और ये समझा जा सकता है कि उन्होंने एक अपने आरोप को राष्ट्रभक्त लगता है कि मुसलमान अपनी को दुनिया बना ली है, उसी दुनिया में वो जीते हैं।
शायद उस आरोप भारतीय संविधान और कुरान के मुताबिक कुछ मांग है, कुछ जरूरतें हैं, तो उनको आप क्यों नहीं 16 फतवे मोदी के कानून के पक्ष, 3 तलाक से लेकर के भारत माता की जय और वंदे मातरम देने पर भी जिस इंडिया टीवी ने कार्यक्रम हो रहा है वहां से कॉल था, वहां पर भी ऐसा लगता है आज कि पूरे सिस्टम पर भरोसा ये नहीं अपना है। क्यों ऐसा लगता है? जीत सारे का सारे ये कहते हैं जश्न कि मनाया। हार एक्चुअली बर्दाश्त अगर नहीं है, इसलिए सीधा सीधा सिस्टम से भरोसा उठने की वो बात करते हैं, सीधा वोट चोरी की मेरी बात करते हैं। पेटिशन देखिए, मैंने पहले भी कहा ये भी हो सकता के है, मैं इन इसको फतवों पुख्ता में तौर से नहीं एक कहता, को भी लेकिन ये भी हो सकता है अगर कि इंडिया करंट टीवी छवि ने, राहुल गांधी बनाना चाहते जी हैं, न्यूज़ ने टी-शर्ट पहन के, मैं और कोई किसी objection नहीं है कोई टी-शर्ट गोदी पहनने में, मोदी वो यंग मीडिया और के rebellious, पत्रकार ने, एंकर ने एक फतवे पर भी बहस कराई होती आप खुद ही तो जो शायद थे कि आप कोई विदेश दौरे मोदी पे जी जाते हैं, महान को तो ऐसा तो है नहीं कि आप 80-20 कराने इमिग्रेशन की से नहीं जरूरत गुजरेंगे, नहीं आपको पता पड़ती। नहीं चलेगा सरकार में और कहाँ जा रहे हैं, लेकिन 15 आप अगस्त सीआरपीएफ को को नहीं बताते। सीआरपीएफ को उन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सुरक्षा लाल उनको किले देती है, पर कैटेगरी की लिखे उनकी सुरक्षा नामों है, उनको सुरक्षा देती है। को छुपाने के सीआरपीएफ जो है बजाय वहाँ पे एम्बेसी में बताती कि आरएसएस राहुल गांधी को वहाँ आ रहे हैं, और सब एम्बेसी जो है वहाँ के सर्वश्रेष्ठ लिए संगठन बताती है कि इनकी सुरक्षा पे बताने ध्यान की दिया जाए। जरूरत तो ये नहीं एक पड़ती। प्रोटोकॉल है, वो नहीं फॉलो अभी करना भी चाहते उसको। ऐसा तो है संविधान नहीं के कि सरकार को भारत पता नहीं चलता संविधान कि के वो कहाँ साथ जा रहे हैं, रहेगा सब पता चलता है, लेकिन और वो अपनी एक छवि बनाना डॉक्टर चाहते शेख हैं, या फिर वो हर मोदी स्टेट ऐसे के या ऐसे ही व्यक्ति हैं पीडीए जो और किसी चीज को नहीं मानते। एआईएसएसजे के तो जो भी छवि है, अध्यक्ष ये को यही देश में कहेगा छवि नहीं लेकिन जा सर वो रही। सत्ता कि परिवर्तन तो चाहते हैं, भारतीय संविधान, लेकिन सत्ता सत्ता परिवर्तन चाहते का हैं। कुरान, सपना किस तरह से नबी के देख रहे फरमान, हैं वो, वेद पुराण और गीता सत्ता ग्रंथ परिवर्तन के लिए जिस के तरीके के बयान सौरभ सामने आते हैं, वो बयान के छोड़ मुताबिक छोड़ की बात आती है। देश, नेपाल का रेफरेंस प्रदेश, लेते हुए अगर कुछ इलाके पॉलिटिशियन भारत की ऐसी के प्रति तस्वीर हो अपना सकती है, कर्तव्य छवि निभाएं। दिखाने की या गढ़ने की हम कोशिश रहें न करते हैं, रहें, किसी डराने की बात कर मगर रहे हैं। हम इस पर मेरे विस्तार से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। HHAQ चैनल पर जो 16 फतवों की बात है और जिन्होंने इंडिया टीवी वालों ने फतह का फतवा दिखाया और मुझे उन बदअकीदा मुसलमानों से, गुस्ताखे रसूलों से, गोरसेवादी अलगाववादियों से, सबसे पहले उग्रवादियों से जलीलो ख्वार कराने का प्रयत्न कराया। मैं जिंदा रहूं ना रहूं, उषा जी की राजधानी पोए की मगर मेरी राजधानी पोहा खाओ कभी भी कैसे भी। आस्था और अकीदा सतयुग के ब्रह्म सूत्र शर्मा जी एक रील बना लूं और कलयुग से आदम आले इस्लाम से कल की अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक यही कहता जाएगा कि ना की ना अहल की इक्तदा सर सजदे में कटा दिया। यही है अकीदा शेख जो तेरी किताबों ने, तेरे YouTube चैनल ने हर हिंदू मुसलमान को बता दिया। जय हिंद, भारत माता की जय, जो नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने जब ये कहा कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तो जिस मुस्लिम बुढ़िया ने अपने बच्चे को सुभाष को दे दिया और उस माँ का बच्चा जो है वो 26,000 आज़ाद हिंद फौज में अफसर बन करके शहीद हुआ। और सुभाष जी ने ये भारत माता की जय का नारा सबको बता दिया। उसका हाथ ऊपर उठाया और कहा, आओ मैं तुमको भारत माता दिखाता हूँ। हर वो भारत माता है जिसने अपने तन मन धन से भारत की आज़ादी में भाग लिया, जिसने एक नाखून भी नहीं कटाया। आज अगर वो आज़ादी का लाने वाला बन गया तो शायद ये मेरी किताब, मेरी पेटिशन और मेरे इम्तहान जो खुदा ने मुझसे लिया, वो हर बच्चे, हर जवान,
हर किसान, हर पहलवान तक जरूर पहुंचाएगा और हर राष्ट्रभक्त भारत माता की जय कहता जाएगा। हम तो पाकिस्तान जो गद्दारों ने अलग कराया उसको भी भारत माता को आज़ाद कराने का हमने नारा लगाया था, मगर जिस तरीके से उस वक्त जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम कराया और अपने को गद्दी पर बिठाया, वही 80-20 का फार्मूला 2013 के बाद बीजेपी और आरएसएस मिलकर चलाया। इंशाल्लाह जब वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। जय हिंद।